क्या भारत का ये राज्य बांग्लादेशी मुसलमानों से घिर जाएगा? क्या यहाँ मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? क्या सच में पूर्वोत्तर की चिकन नेक को काट देंगे मुसलमान? या यूं कहें कि पूर्वोत्तर में डेमोग्राफी बिल्कुल साजिशन बदल रही है। कुछ ऐसा ही पूर्वोत्तर के राज्य असम में घटता दिखाई दे रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा खुद यहाँ के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बार बार कई मंचों से कहते सुनाई दे रहे हैं। पिछले कई सालों से हेमंता यही दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी सच्चाई बयां की है जिसने देश की राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भूकंप ला दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि अगर आज असम में जनगणना होती है तो मुस्लिम आबादी 40% का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। ये महज आंकड़ा नहीं, बल्कि असम की मूल पहचान, संस्कृति और सुरक्षा पर मंडराता एक बड़ा सवाल है। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकारों, विशेषकर तरुण गोगोई के कार्यकाल में घुसपैठियों को जानबूझकर आने दिया गया ताकि एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया जा सके। सालों तक असम और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग का काम अधूरा रहा, जिसका फायदा उठाकर मियां मुसलमान यानी बंगाली भाषी मुस्लिम अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्थानीय और बाहरी के बीच का अंतर है। बता दें कि असमिया मुसलमान ये वो मूल निवासी हैं जो असमिया भाषा बोलते हैं और हेमंता सरकार के कदमों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मियां मुसलमान ये वे घुसपैठिया हैं जिनकी मातृभाषा बंगाली यानी जिनका बांग्लादेशी लहजा है। मुख्यमंत्री का निशाना इन्हीं बाहरी लोगों पर है जो राज्य की जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। दरअसल असम में शुद्धिकरण का अभियान तेज हो गया है। प्रशासन ने बड़ी संख्या में डी वोटर्स की पहचान की है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके नाम दो जगहों पर हैं और दूसरे वो जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर कार्ड बनवाए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों को वोटिंग के अधिकार से बेदखल करना राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। असम आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां डेमोग्राफी ही डेस्टिनी तय करेगी। अगर समय रहते अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो असम की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कानूनी नागरिक बनाम अवैध घुसपैठियों के बीच की है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।